आई एम अगेंस्ट यू बिकॉज यू आर ए क्रिमिनल और ये बदमाशी करते हैं तो इन पर नया मुकदमा दर्ज कीजिए। कोई रोल नहीं है, सब यही नीतीश शर्मा है। अरे भाई माई एंसेस्ट्रल, आपके एंसेस्टर ने बेच दिया और आप पैदा हो गए। अरे टाइटल आप फाइल कीजिए या ये फाइल करें, उससे फर्क क्या पड़ता है? यही तो कर रहे हैं ना क्यों टेंशन में आ गया? अपना तो कब्जा हो नहीं रहा, दूसरे का बचाने चले हैं। पांडे जी अब बहस नहीं करना है, हम लिखा रहे हैं, चुप रहिएगा। जब बोलें तब पूछिए, तब बोलिएगा, नहीं तो नहीं। आपको जब ये ऑर्डर देने गए तो आपने कहा कि जब हाईकोर्ट से ऑर्डर डायरेक्ट हमको आएगा तब हम इस पर संज्ञान लेंगे। इसका बदतमीजी किया या कुछ किया तो आप लोगों ने उस पर कौन सा मुकदमा दर्ज किया कोई काम? केस दर्ज करना मना है। 302 में बेल हो गया तो वो क्राइम करते रहेगा। पढ़कर पास किए थे, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं? कम जानते, पढ़कर बताइए। Disclaimer video is for educational purpose only. दुल्हन बाजार वाला है हुजूर, जिसमें हुजूर My lord, I am appearing in this case on behalf of respondent number 629, private respondent, my lord. क्या करते हैं आप? हम करते हैं हुजूर, किसान हैं हम, ये हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इनका क्लेम है हुजूर। प्लेयर देखिएगा तो ये आए हैं फॉर क्वेश्चनिंग द ऑर्डर ऑफ DCLR डेटेड 9/9। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ DCLR? लास्ट पेज देखा जाए हुजूर उसका। पेज नंबर 96, my lord। 96। हाँ, इनका प्रेयर एंड लास्ट फाइंडिंग ऑफ DCLR देख लिया जाए। जटिल स्वत्व संबंधी विवाद उभर कर सामने आता है। रैयत वंशज के आधार पर दावा किया जा रहा है विपक्षी मेरे द्वारा। अभी अब आप चुप रहिएगा जरा, हम अपना पिछला ऑर्डर देखेंगे। और ये क्या है, सब इंस्पेक्टर हैं, क्या है, ASI हैं? क्या नाम है आपका? अवलेश कुमार यादव। कहाँ तक पढ़े हैं? मैट्रिक की नॉन मैट्रिक? पास कर गए हैं? पढ़कर पास किए थे? अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं? कम जानते, पढ़कर बताइए। पढ़ाइए, पढ़िए। Mr. Khan, how will he be able to honor the order of the High Court if he cannot comprehend it? He cannot read it. He should be given a translated copy of the order by the petitioner or by the state. आपको जब ये ऑर्डर देने गए तो आपने कहा कि जब हाई कोर्ट से ऑर्डर डायरेक्ट हमको आएगा तब हम इस पर संज्ञान लेंगे। इसका क्या कहा आपने? ये झूठ बोल रहा है। आपने कहा कब मिलने गए थे आपसे ये ऑर्डर लेकर इनके क्लाइंट? क्या कब गए थे? आपका क्लाइंट कब गया था? इनको 3 तारीख को 3 तारीख को इन्होंने क्या कहा? है कि चूंकि हाई कोर्ट से डायरेक्ट आएगा, वकील का दिया हुआ, हम नहीं मानते हैं। हाई कोर्ट से आएगा तब हम मानेंगे। उसके बाद जो है हम तो स्पीड पोस्ट से भी भेजे। 14 तारीख को जब नोटिस देने हमको गए तो हमने उस समय भी कहा, नोटिस हमको दिया है, लिखित में हुजूर के सामने है कि वो दोनों पक्ष को रोका जा रहा है। तो हमने कहा कि नोटिस में, ऑर्डर में ऐसा नहीं है, ऑर्डर देख लीजिए। तो कहे कि वैसे कुछ नहीं होता है, हमको जो है हम बता दिए आपको। फिर कल गए हैं, कल हुजूर के यहाँ हम यहाँ कर रहे थे तो कल मॉडिफाइड एक नोटिफिकेशन लेके नोटिस करके फिर गए हैं और मेरे भाई से, पिटिशनर के भाई से सिग्नेचर करा लिए हैं, बिना डेट नहीं देने दिए। कहे कि इसको ले लीजिए 18 के डेट में, कि मतलब हम जो है उसको गलती से कह दिए थे, वो केवल एक पक्ष को रोकना। मिस्टर खान, दुल्हन बाजार में यही हो रहा। हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है टू रेस्ट्रेन मिस्टर एक्स, द पुलिस ऑफिसर रेस्ट्रेन द पिटिशनर एज वेल एज मिस्टर एक्स। So for that, my lords, I am absolutely speechless. But then the matter has been. आप इनको 2:45 बजे लाइए। 2:45 बजे इनके SSP आएंगे, उस समय भी सुनेंगे। And I will have to decide whether the High Court order, which has to be communicated to the police officials, has to be translated in the office of the High Court, then communicated, or the petitioner is directed to communicate a translated copy. This is happening every day.
and it has happened in Dulhin Bazaar. My lords, can I? I will initiate a contempt proceeding against this fellow. He will go to jail. My lords, can I? अब आप चुप रहिएगा पांडे जी, अभी हम सरकारी वकील से बात कर रहे हैं। ये 353 कब के लिए रखते हैं? जुलूस का जो वायलेशन करता है उसी के लिए। 353 का यूज कब करेंगे आईपीसी का? जब आप पर कोई, आप किसी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में गए और नीतीश शर्मा ने आप के साथ बदतमीजी किया या कुछ किया, तो आप लोगों ने उस पर कौन सा मुकदमा दर्ज किया कोई काम? सनहा दर्ज किए। केस दर्ज करना मना है। सनहा से क्या होता है? क्रिमिनल है तो उसको अरेस्ट करके अंदर कीजिए। 302 में बेल हो गया तो वो क्राइम करते रहेगा। आगे से कभी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं समझ में आए तो अपने वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए या अपने वकील साहब से फोन पर बात कीजिए, या आप दुल्हिन बाजार में हैं तो नजदीक हैं। What is the dispute? हमारा रैयती लैंड हमारे इंसेस्टर के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जिनके द्वारा उनको ही बाद में अभी 2021 में कहते हैं कि वो मेरे ही परिवार से रिलेटेड थे, गलत बंसावली बना करके, जबकि उनका कोई नहीं था। You are the purchaser. परचेजर। You are the purchaser. Purchase when? 53 1953. 1921 में हो जो 1921। और आपका जन्म नीतीश शर्मा जी कब हुआ? इनका तो ये हुजूर है 45 साल उम्र है। कब जन्म हुआ? ये इनके एंसेस्टर का ही। अरे एंसेस्टर को छोड़िए, आपका जन्म कब हुआ हम पूछ रहे हैं। 42-43 साल का इनका हो रहा है हुजूर। तो कब जन्म हुआ? ये जन्म तो वही 80-81 का होगा। और क्या 80-81 का होगा? एविडेंस एक्ट पढ़ाइए। सेल डीड जो है, सेल डीड प्रिवेल करेगा, और अगर उनको दिक्कत है तो टाइटल सूट में जाएं। हाँ वही हम कह रहे हैं हुजूर। आई हैव फाइल काउंटर एफिडेविट लिखते हैं। रुकिए, डिटेल्स काउंटर। हाँ डिटेल काउंटर। आप लोग तमाशा करते हैं। जमीन महंगा हो गया तो क्रिमिनल सब आगे बढ़कर पुराना क्लेम कर रहे हैं कि सेल डीड गलत है। नहीं हुजूर, इनका एक चीज हम दिखाना चाहें। अब हम कुछ नहीं देखेंगे, आप बैठिए पांडे जी। आप समझ गए कि आप क्या करने जा रहे हैं। दी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दुल्हिन बाजार, श्री क्या नाम बोले? अवलेश कुमार यादव is present. He has tendered unqualified apology. He submits that whatever mistake has been committed by him has been committed because he could not understand the order of the High Court, which is in English, and he is not good in reading English. Respondent number 6 is a criminal accused in a case under section 302 IPC. Only 1 or 2 cases मिले। पांडे जी अब बहस नहीं करना, हम लिखा रहे हैं। चुप रहिएगा, जब बोलें तब पूछिए, तब बोलिएगा, नहीं तो नहीं। ये जो है क्रिमिनल साहब, ये अगर बदमाशी करते हैं तो इनका बेल कैंसिलेशन फाइल कीजिए, और ये बदमाशी करते हैं तो इन पर नया मुकदमा दर्ज कीजिए बेहिचक। पांडे जी, लैंड इन क्वेश्चन नाउ ही हैज सबमिटेड कि ही इज ऑन पीसफुल पोजीशन। दैट इज रॉन्ग सबमिशन माय लॉर्ड। So He has no, purchased- now I will tell you. You file a title suit. You file a title suit for declaration of title and confirmation of possession. Don't ask for recovery of possession. My lord, title is with me, and I am in peaceful possession. So- I am farming the crops. Still you file. He has filed this. Still you petition- file because He has filed this petition only to gain sympathy of this honorable court, my lord. He is nowhere attached with this land, my lord. He has suppressing the fact. I am against you because you are a criminal. You are an accused. 4, my lord. Out of 4 respondents, one is 75 years old, second is 60 years old, third is 50 years old. का कोई रोल नहीं है, सब यही नीतीश शर्मा है। No, my lord, this is my ancestor. अरे भाई, माय एंसेस्टर, आपके एंसेस्टर ने बेच दिया और आप पैदा हो गए। अब नहीं हुजूर, गजाधर सिंह जो कहते हैं कि गजाधर सिंह कौन थे, अब यही पता करते रहे। वो नहीं अनमैरिड डेट किए। वो इन अपील
ये सब पटना डिस्ट्रिक्ट में यही हो रहा है। जमीन महंगा हो गया तो जो पैदा हुआ जमीन बिकने के बाद वो अपना क्राइम कर रहा है। जो 1921 में खरीदते हैं कहते हैं ही, और 1996-97 का इनके पास रेंट रिसिप्ट है। इतने बीच में इनका रेंट रिसिप्ट कहाँ गया? मेरे पास कंटिन्यूअस रेंट रिसिप्ट है। आप क्रिमिनल केस फाइल कर दीजिए। नहीं, क्रिमिनल के टाइटल में हुजूर, टाइटल में आपके पास आए हैं ही 1921 में सर्सन है इनका रिट में कि हम परचेज किए हैं। अरे टाइटल आप फाइल कीजिए या ये फाइल करें, उससे फर्क क्या पड़ता है? यही तो कर रहे हैं हम, तो पीसफुल पोजीशन में एंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर्टी अपना। ये आ रहे हैं इंजंक्शन फाइल कीजिए, एसडीओ के यहाँ इंजंक्शन फाइल कीजिए। हम इंजेक्शन फाइल करेंगे। लिखिए, लास्ट में लिखिए, it should if any suit or injunction is petition is filed by the respondents, the court below will proceed in the matter without being influenced by any observation in this case, including any observation about the possession of the petitioner. और कुछ? इतना क्यों टेंशन में आ गया? अपना तो कब्जा हो नहीं रहा, दूसरे का बचाने चले हैं। हाल चाल देखिए इनका, पांडे जी का।